इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक गांव में कुछ मोस्टर इंसानों को मार रहे होते हैं और उनके घरों को भी जला रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक मोस्टर एक बच्ची के पास उसे मारने के लिए आया होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कुछ स्टूडेंट्स को क्लास की सफाई करते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम्हारी वजह से ये काम बहुत ही आसान हो गया यूकी। फिर हम एनिमे के मेन कैरेक्टर यूकी व कारू को देखते हैं। यूकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है। इधर स्कूल का टाइम भी हो गया होता है और सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे होते हैं। यूकी के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम घर के कामों में बहुत ही अच्छे हो। यूकी बताता है कि मेरी बड़ी बहन ने ये सब मुझे सिखाया था। फिर उसका दोस्त यूकी से उसकी बड़ी बहन के बारे में बात करने जा रहा होता है। तभी उसके साथ वाले दोस्त उसे रोक देता है और वहाँ पर सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि यूकी की बड़ी बहन मर चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी जॉब के बाद घर जा रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है कि ऐसा कोई तो काम होगा जिसे वो पूरा कर सकता है। फिर उसके आसपास व्हाइट फॉग आ गई होती है और वो डीमन कैपिटल के अंदर पहुंच गया होता है। जिसे देखने के बाद वो जल्दी से अपना फोन ऑन करता है और वहां से जाने के लिए मैप पर रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसके पीछे से एक मोस्टर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। जिससे बचने के लिए यूकी भागने लगता है। भागते भागते वो देखता है कि आगे रास्ता बंद है और वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर आ जाते हैं। जैसे ही मोस्टर उसको मारने के लिए उस पर अटैक करता है तभी इतने में और मोस्टर आ जाते हैं और उस मोस्टर को मार देते हैं। फिर यूकी देखता है कि उस मोस्टर के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है और उस मोस्टर को कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो लड़की अपनी तलवार निकालकर एक एक करके सभी मोस्टर को मारने लगती है। वो यूकी के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसके बाद वो यूकी को अपना नाम क्योका बताती है और डिफेंस फोर्स 7th स्क्वाड की कमांडर है। तभी इतने में वहाँ पर और भी मोस्टर आ जाते हैं। क्योका एक मोस्टर को स्लेब बनाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद यूकी और क्योका वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे जो मोस्टर लगे हुए होते हैं उन्हें क्योका की स्क्वाड के मेंबर मार देते हैं और उनका नाम हिमारी, मे और सुगुया होता है। क्योका उन्हें यहाँ पर और भी इंसानों को ढूंढने के लिए कहती है। फिर मैं अपनी डिटेक्शन पावर का यूज करके बताती कि उसके आसपास और भी कुछ मोस्टर हैं। ये सुनकर क्योका उन सभी मोस्टर को खत्म करने के लिए कहती है। फिर वो तीनों मिलकर सभी मोस्टर को मारना शुरू कर देती है और सुगुरा अपना साइज बड़ा करके सभी मोस्टर पर अटैक कर रही होती है। यूकी ये सब देखकर हैरान हो गया होता है क्योंकि उसने पहली बार डीमन डिफेंस फोर्स को देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी मोस्टर को मार देते हैं और एक बच्चे को भी बचा लेते हैं। नेक कहती कि ये बच्चा बेहोश हो गया पर इसे कहीं भी चोट नहीं आई है। इसके बाद वो सभी वापस डोमेट्री में आने लगते हैं। तभी उस बच्ची को होश आता है और वो कहता है कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। फिर हम क्योका और यूकी को देखते हैं। क्योका उसको बताई होती कि अगर तुम डीमन कैपिटल में फंस जाओ तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए और रेस्क्यू टीम के आने तक का वेट करना चाहिए। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक छोटी बच्ची के पीछे कुछ मोस्टर पड़े होते हैं और वो बच्ची को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। तभी क्योका उस बच्ची को बचा लेती है और सभी को वहां से भागने के लिए कहती है पर मोस्टर काफी स्लो भाग रहा होता है जिस वजह से कुछ मोस्टर सामने से उस पर अटैक कर देते हैं पर क्योका उन सभी को खत्म कर देती है। इधर उस बच्ची पर एक मोस्टर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी यूकी उस बच्ची को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। फिर क्योका वहाँ पर आकर उस मोस्टर को भी मार देती है और उन दोनों पर एक बैरियर लगा देती है। उसके बाद क्योका यूकी के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसे सुनने के बाद यूकी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो यूकी से कहते हैं कि उसे उसका स्लैब बनना होगा। ये सुनकर यूकी सोच में पड़ जाता है। उसके बाद क्योका उस छोटी बच्ची को यहाँ से दूर जाने और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और क्योका यूकी को उसकी उंगली चाटने के लिए कहती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे यूकी उसकी उंगली को चाटता है वो स्लैब बन जाता है और उसकी बॉडी एक मोस्टर में चेंज होने लगती है। जैसे यूकी पूरी तरीके से मोस्टर में बदल जाता है उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यूकी एक एक करके सभी मोस्टर को मार देता है और क्योका यूकी के ऊपर बैठकर उसे कंट्रोल कर रही होती है। फिर सभी मोस्टर जुड़ने लगते हैं और एक बड़े से मोस्टर में बदल जाते हैं। जिसके बाद क्योका और यूकी दोनों मिलकर उस बड़े मोस्टर से लड़ने लगते हैं और उसे मार देते हैं। फिर क्योका सभी मेंबर को वापस जाने के लिए कहती है और बोलती है कि मुझे यूकी से कुछ बात करनी है। उसके बाद क्योका यूकी से कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे। यूकी इस बात को सुनकर हैरान होने लगते हैं। तभी क्योका यूकी को किस कर लेती है। फिर वो यूकी को बताती है कि जब तुम एक मिशन पूरा करोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। इधर यूकी सोचने लगता है कि रिवॉर्ड में उसको किस मिलेगा। क्योका कहती है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो यूकी को किस करने लगती है। उसके बाद क्योका यूकी से कहती है कि उसका गोल सुप्रीम कमांडर बनना है ताकि वो और भी लोगों को इन मोस्टर से बचा सके। फिर वो यूकी से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं अपने गोल तक पहुंच सकती हूँ। उसके बाद यूकी कहते हैं कि मैं फाइटिंग करने में अच्छा नहीं हूँ पर मैं हाउसवर्क में बहुत ही अच्छा हूँ। ये सुनकर क्योका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम लड़ने में उतने अच्छे नहीं हो पर तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस लड़की को बचाया था और इससे ये साबित होता है कि तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। फिर यूकी सोचने लगता है कि मैं तो अपनी असली दुनिया में पूरा दिन जॉब करता था और मेरी लाइफ घर के कामों और जॉब में ही फंसी रहती थी पर मैं डीमन कैपिटल के अंदर मोस्टर को मारकर काफी लोगों को बचा सकता हूँ और इसी तरह मैं अपनी बहन का बदला भी ले सकता हूँ क्योंकि उसकी बहन को किसी मोस्टर ने मार
मार दिया होता है। फिर क्योका उसे डोमेट्री के पास लेकर आती है और कहती है कि इसके आसपास बैरियर लगा हुआ है जिससे कि कोई भी मोस्टर यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता है। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हम सभी मेंबर को देखते हैं। फिर क्योका बताते हैं कि ये आज से हमारे साथ रहेगा और घर के सभी काम भी करेगा, जिसे सुनकर यूकी हैरान हो जाता है और मना करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर सभी मोस्टर को मारने का काम करूंगा। फिर क्योका कहती है कि तुम नहीं बताते कि तुम घर के कामों में भी माहिर हो और हम में से किसी को भी घर का काम नहीं आता है। फिर वो यूकी से खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए कहकर जाने लगती है। तभी ने यूकी के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सभी कामों में मदद करूंगी क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो। इसके बाद यूकी ने से उसका एज पूछता है और वो यूकी को बताते हैं कि वो 11 साल की है। इसके बाद अजुमा कहते हैं कि तुम इसकी सीनियर हो इसलिए तुम्हें इसकी बात नहीं बल्कि यूकी को तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। जिस पर यूकी निराश होकर कहता है कि जूनियर स्कूल में पढ़ने वाली लड़की भी मेरी सीनियर है। इसके बाद वो सभी यूकी का वेलकम करते हैं। अगले दिन यूकी डोमेट्री की सफाई करके उसे पूरी तरीके से चमका देता है। तभी वहाँ पर सुकी मोस्टर आ जाते हैं और यूकी पर अटैक कर देते हैं जिससे कि यूकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर वो सुकी मोस्टर डोमेट्री के ऊपर लगे बैरियर से टकरा जाते हैं। तभी वहाँ पर ने आ जाती है और यूकी को बताती है कि हमारा डोमेट्री अनलकी क्वार्टर है क्योंकि ये साउथ वेस्ट एरिया में आता है। जिस पर यूकी पूछते है कि अनलकी क्वार्टर क्या है। ने यूकी को समझाती है कि डीमन कैपिटल भी टोक्यो जितना बड़ा है। यूकी ने को थैंक्स कहता है और बताता है कि मुझे डीमन कैपिटल के बारे में ज्यादा नहीं पता। तभी हमारी पीछे से उस मोस्टर पर अटैक करके उसे मार देती है। यूकी हिमारी से कहते हैं अगर ये अटैक हम पर लग जाता तो। हिमारी कहती कि अगर मुझे तुम्हें हिट करना होता तो मैं तुम्हें हिट कर देती। फिर वो डोमेट्री के अंदर जाते हुए यूकी को कहते कि तुम जाके डिनर रेडी करो और अंदर सभी को यूकी को बनाया खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ने यूकी से कहती है क्या तुम मुझे भी कुकिंग सिखा सकते हो, जिसे सुनकर यूकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद क्योका यूकी को घर के और भी काम करने के लिए कहते हैं जिसे सुनकर यूकी हाँ कर देता है। जैसे यूकी अपना खाना निकालने के लिए जाता है वो देखते हैं कि उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर यूकी क्योका से पूछते हैं कि मैं तो यहाँ पर मोस्टर से लड़ने के लिए आया हूँ पर मैं तो सिर्फ हाउस वर्क ही किए जा रहा हूँ। जिस पर क्योका उसे बताते कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। इस पर जैसे यूकी कुछ कहने जा ही रहा होता है तभी हिमारी कहते कि तुम्हें कमांडर की बात समझ में आ रही है या नहीं, जिसे देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इसका हाथ कटाना भी बन सकता है। फिर क्योका कहते हैं कि अगर इसने मिसबिहेव किया तो इसकी मास्टर होने के कारण मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अब सीन चेंज होता है और हम यूकी को टावर की सफाई करते हुए देखते हैं। तभी वो हिमारी को बात लेते हुए देख लेता है और वो भी वहीं पर छिप जाता है। तभी वहाँ पर उसे सुगुरा की आवाज सुनाई देती है। फिर सुगुरा यूकी से कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया और वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है और यूकी की फोटो खींच लेती है। सुगुरा बताती है कि मैं काफी देर से तुम पर नजर रखी हुई थी जिससे कि उसको पता चल सके कि यूकी किस तरह का लड़का है। फिर वो यूकी की फोटोज कमांडर को दिखाने की बात करती है जिसे सुनने के बाद यूकी सुगुरा से कहते हैं कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। सुगुरा कहते हैं कि मुझे एक्सपेरिमेंट चाहिए इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्लैब बन जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सुगुरा अपने फोन में मांगा देख रही होती है और यूकी सुगुरा के रूम की सफाई कर रहा होता है। तभी यूकी सोचने लगता है कि मुझे इसके फोन में से फोटो डिलीट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही सुगुरा अपना फोन नीचे रखती है तभी यूकी उसकी फोन को उठाने के लिए जा ही रहा होता है पर सुगुरा जल्दी से अपना फोन उठा लेती है और कहती है कि तुम मेरे बुरे स्लेव हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में देखो क्या है। जैसे यूकी देखता है तो उसके हाथ में सुगुरा का अंडरवेयर होता है जिसे देखकर वो फेंक देता है। इसके बाद सुगुरा यूकी के पास आती है और उसे टीज करने लगती है। उसके बाद यूकी उसके अंडरवेयर को दोबारा से उठा लेता है पर इस बार सुगुरा उसकी फोटो फिर से खींच लेती है और कहती है कि ये तुम्हारे डराने के काम आएगा। फिर यूकी मन में ही कहने लगता है कि अगर मैं सभी बात मिस क्योका को एक्सप्लेन कर दूं तो वो मेरी बात समझ जाएंगी। तभी यूकी डोर खोलकर बाहर देखता है तो उसे क्योका और हिमारी साथ में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। क्योका हिमारी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुकी मोस्टर आ जाते हैं। फिर क्योका उसे आसानी से खत्म कर देते जिसे देखकर हिमारी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इसे देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और सोचता है कि मुझे मिस क्योका को वो सब बात नहीं बतानी चाहिए। तभी यूकी के पास ने आ जाती है और उसे कहते हैं कि हिमारी और कमांडर साथ में जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं इसलिए तुम्हें और सुगुरा को एक साथ ड्रोन की देखभाल करनी होगी। जिस पर यूकी कहता है कि मुझे सुगुरा के साथ रहना होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी सुगुरा के कंधे को दबा रहा होता है और सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से उस फोटो के बारे में सोचना होगा। उसके बाद सुगुरा यूकी से पूछती है कि तुम इतनी अच्छी मसाज कैसे कर लेते हो। यूकी उसे बताता है कि मैंने ये सब अपनी बड़ी बहन से सीखा है। जिसके बाद सुगुरा उससे पूछती है कि तुम्हारी बड़ी बहन भी है। फिर यूकी उससे पूछते है कि तुम्हारी भी कोई बड़ी बहन है। जिस पर वो यूकी को बताती है कि वो अपने तीनों बहनों में से सबसे छोटी है और उसके फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। सुगुरा कहती है कि मैं सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ी हूँ इसलिए मैंने आज तक लड़के से बात नहीं की है। फिर यूकी पूछते है कि यही रीजन है कि तुम मेरे ऊपर नजर रखी हुई थी। सुगुरा यूकी को बताते कि तुम मुझे बहुत ही फनी लगते हो इसलिए मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ। जिस पर यूकी पूछता है कि इसी वजह से तुम यहाँ पर आई हो। उसके बाद वो यूकी को बताते कि उसे मोस्टर को मारना बहुत ही
अच्छा लगता है, बिल्कुल किसी एडवेंचर गेम की तरह। फिर सुगुरा यूकी के साथ गेम खेलने के लिए कहती है और बताती कि जो भी हारेगा उसे अपने कपड़े उतारने होंगे, जिसे सुनकर यूकी कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी गेम हार जाता है और सुगुरा उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। उसके बाद यूकी बहाने बनाने लगता है, जिसे सुनने के बाद सुगुरा हंसने लगती है और अपना साइज बड़ा करके यूकी के ऊपर बैठ जाती है और उसकी पैंट खोल देती है। उसके बाद वो हंसने लगती है और इसे देखने के बाद यूकी बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। अभी उन्हें बाहर की ओर से आवाज सुनाई देता है और जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा मोस्टर दिखाई देता है जो उसकी डोमेट्री के बैरियर को तोड़ने लगती है। और उसे देखने के बाद सुगुरा भी उस मोस्टर की साइज की हो जाती है और उस मोस्टर से लड़ने लगती है। यूकी सुगुरा की फाइट टावर से देख रहा होता है। इधर सुगुरा उस मोस्टर को बहुत ही मारती है और उसे खत्म कर देती है। तभी सुगुरा के पीछे से एक और बड़ा मोस्टर उस पर अटैक कर देता है। फिर वो देखती है कि सुकी मोस्टर सभी उस बड़े मोस्टर के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिससे कि उस मोस्टर का साइज और भी बड़ा होने लगता है। जिसके बाद सुगुरा अपनी पावर का यूज कर रही होती है, पर उसका पावर काम नहीं कर रहा होता है और वो मोस्टर सुगुरा को बहुत मारने लगता है। फिर यूकी सोचता है कि अगर मैं मिस क्योका की चीजों को किस करूंगा तो शायद मैं ट्रांसफॉर्म हो सकूं। उसके बाद यूकी मिस क्योका के कपड़ों को किस करने लगते हैं, जिससे कि उस पर थोड़ा सा असर होता है और उसके बाद वो क्योका के कपड़े ढूंढने लगता है। तभी उसे मिस क्योका की यूनिफॉर्म मिलती है। फिर वो मिस क्योका के जूते को ले लेता है और चाटता है, जिससे कि वो मोस्टर में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद वो बड़े मोस्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। पर उस अटैक के बाद यूकी अपने असली फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्योका यूकी की कमर पर आए चर्म्स को ठीक कर रही होती है। यूकी क्योका से पूछता है कि क्या हम उस टूटे हुए बैरियर को ठीक कर पाएंगे। क्योका बताती है कि वो बैरियर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्योका यूकी की कमर पर जोर से मारती, जिससे कि उसकी कमर ठीक हो जाए और क्योका सुगुरा को पनिशमेंट देते हुए कहती कि तुम्हें एक वीक तक यूकी के साथ मिलकर घर के सभी काम करना होगा। इतना कहने के बाद क्योका हिमारी और ने वहां से चली जाती है। तभी सुगुरा यूकी के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, जिससे कि यूकी कहता है कि तुम अब क्या करना चाहती हो। जिसके बाद सुगुरा यूकी को फोटो दिखाते हैं जिसमें वो नंगा होता है। उसे देखने के बाद यूकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सुगुरा वहां से जाने लगती है और यूकी सोचने लगता है कि उसके फोन में मेरी बहुत सारी फोटो है, इसलिए मैं उससे बच नहीं सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डिफेंस स्क्वाड पर मोस्टर अटैक कर रहे होते हैं। उस मोस्टर के ऊपर एक लड़की बैठी होती है जो कि यूकी को ढूंढ रही होती है। अगले दिन यूकी और क्योका दोनों गेट से दूसरी दुनिया में जाते हैं। फिर यूकी कहता है कि तुम्हें डोमेट्री से यहाँ आने पर बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, पर ये गेट ही करना हम आसानी से आ और जा सकते हैं। उसके बाद क्योका भी अपनी यूनिफॉर्म बदल कर वहाँ पर आ जाती है। उसे इन कपड़ों में देखकर यूकी कहता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। फिर यूकी क्योका से पूछता है कि आज हम हॉलीडे पर है। क्योका उसे बताते कि तुम काफी दिन से काम कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम डे ऑफ रख लेते हैं। इधर सुगुरा ने के पास आकर उससे पूछती कि यूकी कहाँ है। ने उसको बताते कि यूकी आज कमांडर के साथ बाहर गया हुआ है। जिसके बाद सुगुरा अपने फोन में डेट देखती है और कहती है कि आज शायद कमांडर उसकी जगह पर आए होंगे। इधर क्योका यूकी के साथ गेवर यार्ड में आई होती है। क्योका यूकी को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे होम टाउन पर कुछ सुकी मोस्टर ने अटैक कर दिया था और सभी लोग जो टाउन में थे उन्हें खत्म कर दिया था। क्योका कहती कि उन सभी सुकी मोस्टर के साथ में एक बहुत ही पावरफुल मोस्टर था और उस मोस्टर के सर पर हॉर्न था, इसलिए हमने उस मोस्टर को यूनिहॉर्न कहते हैं। जब वहाँ पर डिफेंस फोर्स आई तो उन्होंने सभी सुकी मोस्टर को खत्म कर दिया था, जिससे कि हमें लगा कि ओ यूनिहॉर्न भी मारा गया होगा। पर जब हमें ये बात पता चली कि ओ यूनिहॉर्न वहाँ से बचकर भाग गया है तो मुझे इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया और मैंने तभी से उस यूनिहॉर्न को मारने का सोच लिया है। उसके बाद वो दोनों वापस डीमन कैपिटल में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक कैफे आता है और यूकी क्योका से कहता है कि आज हम डे ऑफ पर है, इसलिए हमें थोड़ा घूमना चाहिए। फिर वो क्योका से कहता है कि हमें इस कैफे में चलना चाहिए और कुछ खाना चाहिए। जिस पर क्योका उसकी बात मान जाती है और कैफे के अंदर चली जाती है। क्योका कहती है कि इसके बाद हम डीमन कैपिटल में जाएंगे। जिस पर यूकी क्योका से कहता है कि मैंने अपनी बड़ी बहन को डीमन कैपिटल में ही खोया था, जहाँ शायद से उसे कुछ मोस्टर ने मार दिया होगा, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। जिसके बाद यूकी कहता है कि अगर तुम इसी तरह से अपने आप पर जोर डालते रहोगी तो तुम कभी भी रिवेंज नहीं ले पाओगी और इससे पहले हार जाओगी। उसके बाद क्योका आइसक्रीम खाती है और उसको वो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है। यूकी क्योका को ऐसे देखकर उसकी बड़ी बहन की याद आने लगती है, क्योंकि वो भी इसी तरह से हंसती थी। फिर यूकी वो आइसक्रीम खत्म कर देता है और उसे भी वो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है। तभी क्योका के फोन पर कॉल आता है कि डीमन कैपिटल में बहुत सारे मोस्टर आ चुके हैं। जिसके बाद वो यूकी से कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। फिर वो यूकी को मोस्टर में ट्रांसफर करके यूकी के ऊपर बैठकर जल्दी से डीमन कैपिटल में पहुंच जाती है। डोमेट्री के अंदर यूकी और क्योका अपने यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद सभी मोस्टर की लोकेशन टैब पर देख रहे होते हैं। जिसके बाद क्योका कहती है कि ये मिशन बहुत ही हार्ड होने वाला है, इसलिए हमें सोच समझकर काम करना होगा।
उसके बाद वो मिशन पर जाने के लिए निकलते हैं। इधर क्योका यूकी के ऊपर बैठकर जा रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्योका और यूकी उन सभी मोस्टर के पास आ जाते हैं। तभी सुगुरा अपना साइज बड़ा करके उन सभी मोस्टर से लड़ने लगती है। इधर हिमारी भी जीप में बैठकर उन सभी मोस्टर पर गन से अटैक कर रही होती है। फिर यूकी कहता है कि हमें भी उन मोस्टर से लड़ना चाहिए। फिर क्योका कहते हैं कि हमें सही टाइम देखकर अटैक करना है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। तभी सुगुरा के ऊपर एक मोस्टर अटैक कर देता है, जिससे कि सुगुरा नीचे गिर जाती है। इधर जैसे यूकी और क्योका मोस्टर के हॉर्न को देखते हैं, वो समझ जाती है कि वो यूनिहॉर्न है। जिसके बाद वो मोस्टर सीधा हिमारी पर अटैक करता है, जिससे कि हिमारी बच जाती है, पर वो जीप ब्लास्ट हो जाती है। फिर हिमारी उस लड़की को देखकर सोचने लगती है कि शायद से ये भी एक मोस्टर है। फिर क्योका और यूकी उस लड़की और यूनिहॉर्न से लड़ने लगते हैं। तभी वो लड़की क्योका से पूछती है, क्या तुमने मेरे छोटे भाई को देखा है? वो डीमन कैपिटल में आ चुका है। यूकी सोचता है कि ये भी कोई सूखी मोस्टर है, पर वो यूनिहॉर्न से अलग है और पावरफुल भी। जिसके बाद जैसे ही वो लड़की अपने छोटे भाई का नाम बताने जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मोस्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस बड़े मोस्टर को खत्म कर देती है। जिसे देखने बाद क्योका कहती है कि तुम इन सभी मोस्टर की लीडर हो। उसके बाद वो उस लड़की पर अटैक करती है, जिससे कि वो बच जाती है और अपने कर्स का यूज करती है। उसके अटैक से क्योका दूर जाकर गिरती है। फिर वो यूकी को मारने के लिए उसे उठा लेती है, पर वो जैसे यूकी को देखती है तो उसे फील होता है कि ये कोई सूखी मोस्टर नहीं है। फिर वो लड़की यूकी को टच करने जा ही रहती है, तभी क्योका उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि उसके हाथ पर चोट लग जाती है। फिर क्योका उस पर दोबारा से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर ओ यूनियन वहां पर आकर उस लड़की को बचा लेता है और उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। जिसे देखकर क्योका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड उठाकर यूकी से कहती है कि हमें उनके पीछे जाना चाहिए। फिर वो पीछे देखती है तो यूकी सूखी मोस्टर से लड़कर सुगुरा और हिमारी को बचा लेता है। जिसके बाद क्योका सोचने लगती है कि उसे अभी क्या हो गया था। उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिस कारण वो अपनी टीम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही थी। फिर वो हिमारी और सुगुरा को डोमेट्री में लेकर आती है और उन्हें ठीक कर देती है। इधर रूम में क्योका यूकी को टीज कर रही होती है, जिस पर यूकी पूछता है कि ये किस तरह का रिवॉर्ड है। फिर क्योका कहते हैं कि ये रिवॉर्ड अभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद यूकी कहता है कि वो यूनिहॉर्न भाग गया। जिसके बाद क्योका कहते हैं कि हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट सुगुरा और हिमारी है, इसलिए हम उसे बाद में पकड़ लेंगे। फिर क्योका कहते हैं कि वो लड़की जो यूनिहॉर्न पर बैठकर शायद से किस तरह की सूखी मोस्टर होगी। जिसे सुनने के बाद यूकी कहता है कि वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह लग रही थी, जो कि डीमन कैपिटल में गुम हो गई थी। फिर क्योका यूकी से उसकी बड़ी बहन के बारे में पूछने लगती है। यूकी बताता है कि मुझे ऐसा फील हुआ था जब उसे मारने के लिए उठाया था, तब वो मुझे देखकर हैरान हो गई थी। पर क्योका को यूकी की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो यूकी से कहती कि मैंने कभी ह्यूमन को सूखी मोस्टर में चेंज होते हुए नहीं सुना है, इसीलिए हम उनसे दोबारा जरूर मिलेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकी खाना बनाते टाइम भी उस लड़की को याद कर रहा होता है। तभी ने यूकी से कहते कि इधर गैस पर खाना पक चुका है, पर यूकी ने की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। फिर जैसे यूकी उसकी बात सुनता है तो गैस को बंद कर देता है। उसके बाद इन्हें यूकी को एक जोर से पंच मारती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती के लिए है। फिर वो यूकी के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि आज तुमने बहुत ही फाइट किया है और सुगुरा को भी बचाया है। उसके बाद यूकी सोचता है कि मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ होती है और कहती है कि मुझे पक्का पता है कि वो यूकी ही था, पर वो एक मोस्टर में कैसे बदल गया। फिर वो कहते हैं कि शायद से इसके पीछे उस लड़की का ही हाथ होगा। इधर यूकी नहाते हुए सोच रहा होता है कि वो यूनियन बहुत ही पावरफुल है, तभी उसके पीछे सुगुरा आ जाती है। फिर वो यूकी के बैग को साफ करने लगती है। यूकी सोचने लगता है कि ये मुझे फिर से परेशान करने के लिए आई है। फिर जैसे ही यूकी सुगुरा की तरफ पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। उसके बाद यूकी वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर जाता है तो उसे डोर के पास हिमारी दिखाई देती है, जो कि कपड़े चेंज कर रही होती है। फिर हिमारी यूकी को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। यूकी देखता है कि अब वो फंस गया है, तभी उसके पीछे हिमारी आती है और उसके गर्दन के ऊपर एक कटर चला रही होती है। तभी वहां पर पोर्टल में से दो लड़कियां आ जाती है। यूकी हिमारी से उन दोनों के बारे में पूछता है। हिमारी बताती है कि ये दोनों 6 डिफेंस फोर्स से हैं। उनका नाम इजुमो और अजुमा होता है और वो दोनों 6 डिफेंस फोर्स के कमांडर और वॉइस कमांडर है। उसके बाद इजुमो यूकी के पास आती है और कहती है कि तुम तो वही स्लेब हो जिसके बारे में मैंने सुना था। फिर इजुमो यूकी से क्योका को बुलाने के लिए कहती है। यूकी इजुमो की बात मान लेता है। उसके बाद इजुमो क्योका से उस ह्यूमनॉइड सुकी के बारे में पूछती है। क्योका इजुमो को बताती है कि वो सुकी बाकी सभी मोस्टर से अलग और स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार जब क्योका उससे लड़ी थी तो वो बचकर भाग गया था। तभी अजुमा हिमारी का मजाक उड़ाने लगती है कि वो बहुत ही कमजोर है, जिसे सुनने के बाद हिमारी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर क्योका इजुमो से कहती है कि हम दोनों डिफेंस फोर्स के बीच में एक बैटल करते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि कौन सा डिफेंस फोर्स स्ट्रॉन्ग है। इजुमो को भी क्योका की
बात ठीक लगती है और वो बैटल करने के लिए मान जाती है। उसके बाद इजुमो अपने टीम मेंबर के साथ वहां से चली जाती है। इधर क्योका हिमारी से कहती है कि तुम्हें इस बैटल को जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अगले दिन हिमारी यूकी को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है और उसको बताती है कि आज तुम मेरे स्लेव हो। जिसे सुनने के बाद यूकी हैरान हो जाता है और हिमारी से कहता है कि मैं तो कमांडर का स्लेव हूँ। फिर हिमारी यूकी को बताती है कि कमांडर ने मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने की परमिशन दे दी है। उसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए डीमन कैपिटल में चले जाते हैं। हिमारी यूकी को मोस्टर में चेंज करती है और इस बार यूकी अलग ही मोस्टर में चेंज होता है जो दिखने में पिछले वाले मोस्टर से अलग होता है और उसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है। उसके बाद हिमारी और यूकी दोनों साथ में मिलकर सभी मोस्टर से लड़ते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद यूकी को अपना रिवॉर्ड मिलता है और उसके बाद वो दोनों ड्रोम में चले जाते हैं। कुछ दिनों तक यूकी और हिमारी साथ में प्रैक्टिस करते जिससे कि उनका पावर लेवल बढ़ चुका था। ट्रेनिंग के बाद वो दोनों ड्रोम में वापस चले जाते हैं। फिर यूकी हिमारी से अजुमा की पावर के बारे में पूछता है। हिमारी बताती कि अजुमा के पास गोल्डन आवर टेक्निक है जिसका यूज करके वो टाइम को कंट्रोल कर सकती है। हिमारी की बात सुनने के बाद यूकी कहता है कि ये पावर लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन यूकी और हिमारी अजुमा की गोल्डन आवर टेक्निक के बारे में प्लान बना रहे होते हैं। फिर हिमारी यूकी से कहती है कि वो अपनी सारी पावर को यूज अपने पैरों पर करे। यूकी हिमारी की बात मान लेता है और अपने पैरों की सारी पावर को यूज करता है। उसके बाद वो देखते हैं कि उसके पैर पहले से बहुत ही बड़े हो चुके हैं और पहले से बहुत ही तेज भाग रहा है। फिर यूकी वहाँ पर सभी मोस्टर को खत्म कर देता है। अगले दिन क्योका भी उन दोनों की ट्रेनिंग देखने आती है और हिमारी से कहती है कि यूकी पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर क्योका हिमारी को भी यूकी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। हिमारी क्योका की बात समझ जाती है और फिर वो यूकी के ऊपर बैठकर उसे कंट्रोल करने लगती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर सभी मोस्टर से लड़ने लगते हैं। फिर बैटल वाला दिन आ जाता है और 6th डिफेंस फोर्स और 7th डिफेंस फोर्स दोनों टीम के बीच में बैटल के लिए आ जाते हैं। 10th डिफेंस फोर्स से जीना भी यहाँ पर आती है और एक बड़ा सा बैरियर बनाती है जिसके अंदर ये बैटल होने वाला होता है। वो बैरियर उन सभी को बाहर मोस्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद यूकी और हिमारी दोनों अजुमा से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर बैटल शुरू होता है और जैसे ही अजुमा हिमारी से कुछ कह रही होती है तभी यूकी उस पर अटैक कर देता है, पर अजुमा अपने गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करके 5 सेकंड पीछे कर देती है। फिर हिमारी को पता चल जाता है कि अजुमा ने अभी अपने गोल्डन आवर टेक्निक का यूज किया है क्योंकि उस टेक्निक को यूज करने के बाद अजुमा थोड़ी थक चुकी होती है। उसके बाद हिमारी फिर से यूकी को अटैक करने के लिए बोलती है। फिर अजुमा अपने पास एक गन निकालती है जिसे देखकर हिमारी समझ जाती है और यूकी को और तेजी से अटैक करने के लिए बोलती है। जिसके बाद यूकी बहुत ही तेजी से अजुमा पर अटैक करता है, पर अजुमा फिर से अपने गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करके 5 सेकंड पीछे कर देती है। फिर वो देखती है कि वो दोनों उसकी रेंज से बहुत ही दूर जा चुके हैं। जिसके बाद वो उन पर अटैक करने के लिए उनकी ओर भागने लगती है। उसके बाद हिमारी और यूकी अपने प्लान का यूज करते हैं और अजुमा के चारों तरफ तेजी से घूमने लगते हैं जिससे कि अजुमा उन दोनों को नहीं देख पा रही होती है क्योंकि वो दोनों बहुत ही फास्ट होते हैं। फिर यूकी हिमारी की बात को याद करने लगता है कि उसको कमांडर की तरह एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बनना है, इसलिए उन्हें ये बैटल जीतना होगा। इसके बाद यूकी अपनी स्पीड को और तेज कर लेता है। तभी अजुमा की टेक्निक खत्म हो जाती है और टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है और अजुमा पर अटैक करने लगता है, पर अजुमा के अटैक से बच जाता है। इजुमो यूकी की मूवमेंट को देखकर सोचती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हिमारी सोचने लगती है कि जब अजुमा अपने गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करेगी तो हम उस पर अटैक करने के लिए भाग सकते हैं। उसके बाद हिमारी देखती है कि अजुमा बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इस बैटल को जीत जाएगी। उसके बाद हिमारी सोचने लगती है कि जब वो टाइम को रोकने की कोशिश करेगी तो हम उसकी रेंज से काफी दूर भाग जाएंगे। उसके बाद अजुमा को हिमारी का प्लान समझ में आ जाता है और अपने पावरफुल स्किल का यूज करती है जिसका नाम प्राइम टाइम होता है। इस टेक्निक से वो टाइम को 10 सेकेंड तक रोक सकती है और यूकी और हिमारी उसकी रेंज में ही फ्रीज हो जाते हैं। फिर अजुमा उन दोनों के पास आती है और अपनी गन से उन दोनों पर अटैक कर देती है और जैसे ही 10 सेकेंड खत्म होने वाले होते हैं तभी हिमारी और यूकी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उन दोनों को बहुत चोट लगती है। फिर अजुमा अपने प्राइम टाइम टेक्निक के बारे में हिमारी को बताती है। इस टेक्निक का यूज करके वो टाइम को 10 सेकेंड के लिए रोक सकती है और इसका रेंज भी बहुत ही दूर तक होता है, जिसे सुनने के बाद क्योका भी थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर अजुमा हिमारी के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकती हो। उसके बाद अजुमा हिमारी को गिव अप करने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद हिमारी सोचने लगती है कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी यूकी हिमारी से कहता है कि तुम गिव अप मत करना। उसके बाद हिमारी को अजुमा की ओर देखने के लिए कहता है और बताता है कि इस टेक्निक के बाद वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं इसलिए हम इस बैटल को अभी भी जीत सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हिमारी फिर से यूकी के ऊपर बैठ जाती है और वो दोनों अजुमा पर फिर से अटैक कर देते हैं, पर अजुमा फिर से अपने गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करती है जिससे कि यूकी वहीं पर जम जाता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। तभी अजुमा को हिमारी वहां पर दिखाई नहीं देती है और वो यूकी पर गन से अटैक कर देती है। जैसे ही 5 सेकंड का टाइम खत्म होता है तब हम देखते हैं कि हिमारी ने अपने गन से अजुमा पर अटैक कर दिया होता है जिससे कि अजुमा और यूकी दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इस बैटल को हिमारी ने जीत लिया होता है। हिमारी की जीत के बाद सबन स्क्वाड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर क्योका सोचती कि इन्होंने अपनी एबिलिटी
एबिलिटी का यूज करके वहाँ पर स्मोक कर दिया था, जिससे कि अजुमा को हिमारी दिखाई नहीं दी। फिर सहारा कहती कि हम पहली बैटल हार गए, जिस पर इजुमो कहती है कि इस बैटल से अजुमा को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जीना यूकी को अपने मैजिक से हील कर देती है और कहती है कि तुम अब ठीक हो चुकी हो। यूकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि जीना ने उसको इतनी जल्दी हील कर दिया। उसके बाद यूकी कहता है कि मेरा गला बहुत ही सूख चुका है। फिर हिमारी बताती है कि तुमने काफी देर तक रनिंग की है इसलिए। उसके बाद जीना अजुमा को हील कर देती है और अजुमा अपने पास्ट को याद करने लगती है, जब हिमारी नर्वस होने के कारण बीमार हो जाती थी। उसके बाद अजुमा हिमारी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इसलिए तुम वापस से फैमिली में आ सकते हो। पर हिमारी अजुमा को मना कर देती है और कहती है कि मैं 7 स्क्वाड में रहना चाहती हूँ, इसलिए मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं है। जिसे सुनने के बाद अजुमा थोड़ी शॉक हो जाती है और वहीं पर स्टैचू बन जाती है। जिसके बाद हिमारी वहाँ से जाने लगती है। फिर इजुमा और सहारा अजुमा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हिमारी किचन से आके फ्रिज से पानी निकालने लगती है। इसके बाद हिमारी किचन में आके फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगती है। उसके बाद यूकी भी फ्रिज से पानी निकालने के लिए जा ही रहा होता है, तभी हिमारी यूकी को रोक देती है और उसको किस कर लेती है, जिस पर यूकी पूछने लगता है कि ये मेरा रिवॉर्ड है। उसके बाद हम क्योका, सुगुरा और मे को देखते हैं, जो कि बैटलफील्ड में अभी भी हिमारी और यूकी का वेट कर रहे होते हैं। तभी सुगुरा कहती कि मैं जाके उन दोनों को बुलाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत प्यास लगा हुआ है। फिर क्योका सुगुरा से कहते कि तुम ज्यादा ड्रिंक मत करना क्योंकि अगला मैच तुम्हारा ही है। उसके बाद हम हिमारी और यूकी को देखते हैं, जहाँ हिमारी यूकी को थैंक्स कहती है क्योंकि इसी की वजह से वो इस बैटल को जीत पाई है। उसके बाद दोबारा से यूकी को किस करने लगती है, जिस पर यूकी उससे पूछते है कि तुम अब ये क्यों कर रही हो। सुगुरा उन दोनों की सारी बात सुन लेती है और उसे भी यूकी के रिवॉर्ड के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम अजुमा को देखते हैं, जो कि सहारा से बात कर रही होती है। अब आगे का मैच देखना है, पर अजुमा को पता चलता है कि सहारा सो रही है और उसकी बात भी नहीं सुन रही है। उसके बाद जैसे ही अजुमा सहारा का नाम लेती है तो वो जाग जाती है। फिर इजुमा सहारा से पूछती है कि तुम कैसा फील कर रही हो, जिस पर सहारा बताती है कि मैं हमेशा की तरह अभी नॉर्मल फील कर रही हूँ। जिसे सुनने के बाद अजुमा थोड़ी सी नाराज हो जाती है। इसके बाद अगली फाइट सुगुरा और सहारा के बीच में होने वाली होती है। तभी सुगुरा यूकी के पास आती है और उसे कहती है कि अगर मैं इस बैटल को जीत जाती हूँ तो मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना होगा। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर सहारा बहुत ही जल्दी थक जाती है, इसलिए वो अपने एबिलिटी का यूज करने वाली होती है। जिसे देखकर सुगुरा भी अपनी एबिलिटी का यूज करके बड़ी हो जाती है और उसके बाद सहारा भी अपनी एबिलिटी की मदद से स्लिप का यूज करती है। फिर जैसे ही सुगुरा सहारा पर अटैक करती है तो सहारा उसके अटैक से बच जाती है और सुगुरा पर अटैक करती है, जिससे कि सुगुरा नीचे गिर जाती है। इधर सुगुरा यूकी की तरफ देखती है और फिर से उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। तभी सुगुरा अपना साइज बड़ा कर लेती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सुगुरा सहारा को अपने नीचे दबा देती है, पर सहारा ने सुगुरा के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तभी सुगुरा सहारा को अपने हाथ में पकड़कर नीचे जमीन में पटक देती है, जिसके बाद सुगुरा थोड़ी सी थक चुकी होती है और अपना साइज कम कर लेती है। उसके बाद सुगुरा रेफरी से कहती है कि तुम जाके सहारा को चेक करो कि वो भी आगे लड़ सकती है या फिर नहीं। इधर ने और यूकी लड़ने लगते हैं कि सुगुरा इस फाइट को जीत चुकी है। तभी वो देखते हैं कि सहारा फिर से खड़ी हो गई है और उसकी पावर को देखकर यूकी और सुगुरा थोड़े हैरान हो जाते हैं। तब इजुमा बताती कि ये सहारा की रियल पावर है, अगर वो लड़ाई में बेहोश हो जाती है तो उसकी एबिलिटी के कारण उसकी बॉडी अपने आप मूवमेंट करने लगती है और अपने ओपोनेंट से लड़ने लगती है। जिसके बाद सहारा सुगुरा के पास आकर उसको उठाकर फेंक देती है। इसके बाद जिना 3 तक काउंट करती है और मैच को खत्म कर देती है। इस मैच की विनर सहारा होती है। तभी इजुमा बताते कि ये मैच 3 मिनट में ही खत्म हो गया, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद ने और यूकी सुगुरा के पास आते हैं और जिना सुगुरा को हील कर देती है, जिस वजह से वो ठीक हो जाती है। फिर सुगुरा को याद आता है कि वो इस मैच को हार चुकी है। उसके बाद वो कमांडर से माफी मांगने लगती कि वो इस मैच को हार गई। क्योंकि सुगुरा से कहती कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, हम इसके बारे में आगे जरूर रिव्यू करेंगे। उसके बाद हिमारी सुगुरा को कपड़े चेंज करने के लिए कहती है, जिसके बाद सुगुरा वापस ड्रोम में जाने लगती है। उसके बाद जैसे ही सुगुरा अपने रूम में जाती है, यूकी पूछता है कि तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए। यूकी पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना क्योंकि मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। जिस पर सुगुरा बताते है कि तुम अभी इस फाइट को भूल सकते हो। जिस पर यूकी बताता है कि मुझे तुम्हारी फाइट बहुत ही अच्छी लगी और मैं इस फाइट को और भी देखना चाहता था। फिर सुगुरा बताती है कि ये सब सहारा की गलती है कि हमारी फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई। उसके बाद सुगुरा यूकी को आंखें बंद करने के लिए कहती, जिसके बाद यूकी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी सुगुरा रूम में आती है और यूकी को किस कर लेती है, जिसके बाद सुगुरा यूकी से पूछते है कि तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद क्योका ने से डीमन कैपिटल के पास की जगह चेक करने के लिए कहती है, जिसके बाद ने को वहाँ पर मोस्टर दिखाई देते जो कि डीमन कैपिटल में आ रहे होते हैं। फिर वो मोस्टर ने से कहते कि हम जल्दी तुम्हारे पास आने वाले हैं। तभी
उनके पास बहुत सारे सुकी मॉन्स्टर आने लगते हैं, पर बैरियर के कारण वो अंदर नहीं आ पाते। जिस पर जीना बताती कि मेरा बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस बैरियर को तोड़ देता है। फिर क्योका इजुमा से कहती कि तुम नेको वापस डोमेट्री में ले जाओ। उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुगुरा और यूकी आ जाते हैं, जिसके बाद सुगुरा अपना साइज बड़ा करके उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगती है। उसके बाद सुगुरा और सहारा एक साथ उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। इधर हिमारी उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, पर हिमारी का अटैक उस पर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर हिमारी के ऊपर आकर थंडर से अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अजुमा आ जाती है और हिमारी को बचा लेती है। उसके बाद यूकी हिमारी को टच कर लेता है और यूकी दोनों फॉर्म में वापस में मर्ज हो जाती है और यूकी एक बड़ा सा न्यू मॉन्स्टर बन जाता है। जिसके बाद क्योका और हिमारी दोनों यूकी पर बैठ जाते हैं। इधर यूकी को अपने अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर फील हो रही होती है। उसके बाद वो अपने अटैक से सभी मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। फिर हिमारी क्योका से 6th स्क्वाड के बारे में पूछती है। क्योका बताती है कि उनमें इजुमो है, इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद हम इजुमो, ने और जीना को देखते हैं। ने इजुमो को सभी के पास मॉन्स्टर के लोकेशन के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद इजुमो अपने पोर्टल का यूज करके उस मॉन्स्टर के पास चली जाती है। इसके बाद हम हिमारी को देखती जो कि यूकी के ऊपर बैठी होती है और सभी मॉन्स्टर से लड़कर उन सभी को खत्म किए जा रही होती है। इधर अजुमा भी उन मॉन्स्टर के मैजिक को अपने गोल्डन आवर टेक्निक से रोक देती है। फिर वो मॉन्स्टर लगातार हिमारी पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी अजुमा अपनी गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करके टाइम को पीछे कर देती है। फिर अजुमा बहुत ही ज्यादा थक जाती है और मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इजुमो आ जाती है और उसको रेस्ट करने के लिए कहती है। उसके बाद वहाँ बैटलफील्ड पर कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उन सभी पर अटैक करने लगते हैं। दोनों स्क्वाड के मेंबर उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। इधर इजुमो 6th स्क्वाड की कमांडर होती है और एक ह्यूमनॉइड सुकी से फाइट कर रही होती है। इधर ने और जिना दोनों फाइट को देख रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हम इजुमो को देखते हैं जो कि ह्यूमनॉइड सुकी से लड़ रही होती है। फिर यूकी क्योका से कहते हैं कि हमें इजुमो की मदद करने के लिए जाना चाहिए, पर क्योका उसको रोक देती है और कहती है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इजुमो उस मॉन्स्टर को टेलीपोर्ट करके आसमान में भेज देती है। फिर वो अपनी पावर का यूज करती है, जिससे कि आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल आ जाता है। वो ब्लैक होल सभी मॉन्स्टर को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। वो बड़ा सा ह्यूमनॉइड सुकी भी इजुमो को इसी अटैक से खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हिमारी बताती है कि सभी स्क्वाड की कमांडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इधर यूकी सोचने लगते हैं कि वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीरो बनेगा। इधर क्योका उन सभी से कहती कि एक दिन वो भी सुप्रीम कमांडर बनेगी। उसके बाद क्योका सभी को ऑर्डर देती है कि वो आसपास के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दे। उसके बाद क्योका सभी को ऑर्डर देती है कि वो आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे। इसके बाद वो सभी डोमेट्री के अंदर आ जाते हैं। फिर इजुमो यूकी के पास आती है और उसे कहती कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और तुम बहुत ही अच्छी फाइट की थी। फिर इजुमो यूकी के पास आती है और उसे कहती कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की थी। तभी जीना यूकी के पास आती है और उसका ऑटोग्राफ मांगती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी मेल फाइटर को लड़ते हुए देखा था और यूकी की फाइट बहुत ही अच्छी लगी थी। इधर हिमारी भी अजुमा के पास आकर उसको थैंक्स कहती है, क्योंकि उसने ह्यूमनॉइड सुकी से उसको बचाया था। फिर अजुमा हिमारी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ घर आना होगा। पर हिमारी अजुमा को मना कर देती है और कहती है कि वो 7th स्क्वाड में ही रहेगी, जिसे सुनकर अजुमा शॉक हो जाती है। जिसके बाद क्योका अजुमा के पास आती है और कहती है कि हमें इस बैटल को यहीं पर खत्म करना होगा। इजुमो क्योका की बात मान लेती है और ये बैटल यहीं पर ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद सभी 6th स्क्वाड के मेंबर वहां से चले जाते हैं। इधर यूकी कहता है कि वो नहाने के लिए जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि क्योका और हिमारी भी यूकी के साथ बात ले रही होती है, जिसे देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरा रिवॉर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि ने उन सभी मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाकर सभी को दिखाती है। उसके बाद यूकी उस लड़की के बारे में सोचने लगता है जो उसको अपनी बहन की तरह लग रही होती है। फिर यूकी सो जाता है। तभी उसके रूम में इजुमो पोर्टल से आ जाती है। इसके बाद हम यूकी, हिमारी और क्योका को देखते हैं जो कि 6th स्क्वाड की डोमेट्री में आए होते हैं। उसके बाद इजुमो उन सभी का वेलकम करती है और डोमेट्री में घूमने लगती है। फिर क्योका बताती है कि उसको इजुमो के साथ एक मीटिंग करनी है। उसके बाद यूकी उस डोमेट्री के सारे काम करने लगता है। इसके बाद यूकी जैसे ही अजुमा के रूम में जाता है तो वो देखते हैं कि उसके रूम में हर तरफ हिमालय की फोटो लगी हुई होती है। उसे देखकर यूकी अजुमा की यूनिफॉर्म टेबल पर रखकर वहां से बहुत ही स्पीड में भाग जाता है। इधर यूकी सहारा को देखते हैं जो कि सोफे पर अंडरगारमेंट्स में सो रही होती है। फिर यूकी सहारा के ऊपर एक ब्लैंकेट रखने जा रहा था, तभी सहारा यूकी को पकड़ लेती है और नीचे दबा देती है। इसके बाद वो यूकी के साथ अजुमा को ढूंढने के लिए जाती है। तभी उन्हें हिमारी दिखाई देती है जो कि अजुमा को जिम में वर्कआउट करते हुए देखते। फिर सहारा और यूकी हिमारी के पास आते
हैं। उसके बाद हिमारी सारा से पूछती कि अजुमा रोज वर्कआउट करती है। उसके बाद हिमारी सारा से पूछती कि अजुमा रोज वर्कआउट करती है। सहारा बताती कि अजुमा हर टूर्नामेंट और बैटल के बाद रोज वर्कआउट करती है, इसलिए वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका टाइम मैनिपुलेशन टेक्निक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हिमारी बताती कि अजुमा बचपन से मटेरियल आर्ट्स में बहुत ही अच्छी थी। फिर सहारा हिमारी से कहती कि हमें भी उसके साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम भी उसकी पावर के बारे में समझ सकते। फिर यूकी हिमारी को टॉवल देता है। इसके बाद हिमारी अजुमा के पास आती है और उसको टॉवल दे देती है। इधर हम क्योका और इजुमो को देखते हैं जो कि साथ में मिलकर उस ह्यूमनॉइड सुकी की बात कर रहे होते हैं। फिर क्योका बताते कि हमें उन सभी ह्यूमनॉइड सुकी को जल्द से ढूंढकर खत्म करना होगा, जिस पर इजुमो मान जाती है और कहती कि अभी तक हमें 4 ह्यूमनॉइड सुकी के बारे में पता चला है। फिर क्योका इजुमो से कहती कि हमें एक ह्यूमनॉइड सुकी को खत्म कर दिया था। इजुमो बताती कि वो मोस्टर बच गया और मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैंने उसको खत्म कर दिया है। इसके बाद हम उन सभी ह्यूमनॉइड सुकी को देखते हैं जो कि साथ में मिलकर डीमन डिफेंस फोर्स से लड़ने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। उन ह्यूमनॉइड सुकी का नाम जोरी और सिकोकी होता है। इधर इजुमो क्योका से कहती कि मुझे तुम्हारा स्लेव चाहिए, जिसे सुनकर क्योका हैरान हो जाती है। फिर क्योका इजुमो से पूछती कि उसको यूकी क्यों चाहिए। इजुमो बताती कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी है, इसलिए अब उसको फन करने के लिए यूकी चाहिए। फिर इजुमो क्योका से कहती कि अगर वो यूकी को उसको दे देती है तो वो क्योका की हेल्प सुप्रीम कमांडर बनने में करेगी। जिसे सुनने के बाद क्योका हंसने लगती है और इजुमो से कहती कि उसको सुप्रीम कमांडर बनने के लिए किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, वो अपनी पावर का यूज करके खुद सुप्रीम कमांडर बन सकती है। इतना कहने के बाद क्योका वहां से जाने लगती है। तभी इजुमो कहती कि वो यूकी से प्राइवेट टाइम में मिल सकती है, जिस पर क्योका इजुमो से कुछ भी नहीं कहती है और मान जाती है। फिर क्योका वहां से चली जाती है। फिर जब क्योका ये बात यूकी को बताती है कि इजुमो उसको अपना स्लेव बनाना चाहती है, यूकी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हिमारी बताती कि शायद से इजुमो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए तुम्हें अपना पेट बनाना चाहती है। उसके बाद यूकी कहते हैं कि वो 7th स्क्वाड का मेंबर है, इसलिए वो उसका पेट नहीं बन सकता है। जिस पर क्योका बताती कि उसको भी यूकी की बहुत जरूरत है, इसलिए वो उन्हें नहीं देगी। फिर जब रात को यूकी अपने रूम में ये सोच रहा होता है कि वो इजुमो का स्लेव नहीं बन सकता है, क्योंकि वो इस दुनिया में हीरो बनने के लिए आया है, इसलिए वो उसका पेट नहीं बन सकता है। तभी रूम में इजुमो अपने पोर्टल का यूज करके आ जाती है, जिसे देखकर यूकी हैरान हो जाता है। उसके बाद इजुमो यूकी के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसको किस करती है। फिर इजुमो यूकी से कहती कि उसको यूकी बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है, इसलिए वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। उसके बाद इजुमो यूकी को अपने फीलिंग के बारे में सब कुछ बता देती है और यूकी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। पर यूकी को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और इजुमो को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर इजुमो यूकी को नहीं छोड़ रही होती। फिर जैसे ही वो यूकी को किस करने जा ही रही होती है, तभी रूम में सुगुरा आ जाती है और उन्हें एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर क्योका यूकी और इजुमो के बारे में पूछती है। उसके बाद सुगुरा इजुमो को बताती कि रूल के हिसाब से वो किसी दूसरे डोमेट्री में बिना परमिशन के नहीं आ सकती है। फिर क्योका इजुमो को वापस जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनने के बाद इजुमो अपने गेट का यूज करके वापस चली जाती है। उसके बाद क्योका यूकी से कहती कि उन्हें सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करनी होगी, इसलिए वो लेट ना हो। यूकी क्योका की बात मान जाता है और अगले दिन क्योका ने से कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज यूकी पर कर सकती हो। फिर क्योका बताती है कि मुझे लगता है कि सुगुरा और ने की पावर की वजह से यूकी और भी नए तरह के सुकी में चेंज हो सकता है। जिस पर हिमारी बताती है कि जब उसने पहली बार अपने पावर का यूज किया था तो वो अलग ही मॉन्स्टर में बदल गया था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि यूकी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद ने यूकी के ऊपर बैठ जाती है और अपने पावर को यूकी के साथ मर्ज करती है, जिससे कि यूकी दूसरे सुकी मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर यूकी बताता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है और उसकी स्पीड भी नहीं बढ़ी है, पर उसकी सेंस करने और देखने की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद जब यूकी हिमारी और बाकी सभी को अपने पावर का यूज करके देखता है तो वो उन्हें बिना कपड़ों के देख पा रहा होता है। इधर हिमारी भी सब कुछ समझ जाती है और यूकी से कहती कि वो उसकी तरफ ना देखे। फिर क्योका सोचने लगती है कि इस एबिलिटी का यूज करके वो ज्यादा सुकी मॉन्स्टर को ढूंढ सकती है, पर इसमें यूकी काफी ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। फिर यूकी अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। फिर ने यूकी की गाल पर किस करती है। फिर ने बताती है कि उसकी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है। इसके बाद सुगुरा अपनी पावर को यूकी के साथ मर्ज करने के लिए जाती है और वो यूकी के ऊपर बैठ जाती है और अपने पावर से यूकी को एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल देती है, जो दिखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद यूकी सुगुरा की टेक्निक का यूज करने जा रहा होता है, जिससे कि उसकी हाइट बढ़ सके। फिर जैसे यूकी और सुगुरा दोनों अपनी पावर का यूज करते हैं तो वो देखते हैं कि सिर्फ सुगुरा की हाइट बढ़ी है और यूकी इसके नीचे दबा हुआ है। उसके बाद ने के स्कूल का टाइम हो जाता है और ने वहां से चली जाती है। तभी यूकी सोचने लगता है कि ने आखिर डीमन वर्ल्ड में क्यों है और उसने डिफेंस फोर्स को किस लिए ज्वाइन किया है। फिर यूकी ने के साथ उसको स्कूल छोड़ने के लिए दूसरी दुनिया में जाता है। फिर वो ने से पूछता है कि वो डीमन वर्ल्ड में क्यों है और उसने डिफेंस फोर्स किस लिए ज्वाइन किया है, जिस पर ने बताती कि उसके पेरेंट्स डीमन वर्ल्ड में खो चुके हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए डीमन फोर्स को ज्वाइन की थी। फिर यूकी उसकी बात सुनकर बताता है कि उसने भी अपनी फैमिली को डीमन वर्ल्ड में ही खो दिया है, इसलिए वो दोनों अपनी फैमिली को जरूर ढूंढ कर रहेंगे। इसके बाद हम इजुमो को देखते हैं, जो कि क्योका से जरूरी बात करने के लिए आई होती है।
है। इजुमो क्योका को बताते कि सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर कि हमें उस ह्यूमनॉइड सुकी को पकड़ना चाहते हैं, जिससे कि हमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर क्योका बताती कि वो मोस्टर हमारी बात के लिए रेडी नहीं होगा। उसके बाद इजुमो क्योका से कहती कि उसको फाइट में पूरा सपोर्ट करेगी। फिर जब यूकी इजुमो को देखते तो वो हैरान हो जाता है। क्योका यूकी से कहती कि वो इजुमो को पानी दे दे, जिसके बाद यूकी गिलास निकालने जा ही रहा होता है। तभी इजुमो यूकी के पास आकर उसको टीज करने लगती है। इधर हिमारी और सुगुरा डीमन कैपिटल में घूम रहे होते हैं। फिर वो क्योका को बताते कि यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल खुल चुके हैं, जिसमें से मोस्टर आ रहे। फिर इजुमो अपनी मैजिक गेट से उन सभी डीमन कैपिटल में आती है। इजुमो क्योका से कहती कि वो इस फाइट में उसकी हेल्प कर सकती है, पर क्योका इजुमो को मना कर देती है और बताते कि ये 7th स्क्वाड का एरिया है, इसलिए उन्हें खुद ही सभी को खत्म करना होगा। इतने कहने के बाद क्योका यूकी के साथ मिलकर उन सभी मोस्टर से फाइट करने लगती है और उन सभी को खत्म करने लगते हैं, जिसे देखकर सुगुरा और बाकी सब इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर हिमारी भी सुकी मोस्टर को खत्म कर रही होती है। तभी उसके नीचे से एक अजीब सा सुकी मोस्टर निकलता है। वो हिमारी पर अटैक करता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिर रही होती है, पर सुगुरा हिमारी को पकड़ लेती है। इसके बाद जब क्योका और यूकी उस मोस्टर पर अटैक करते हैं तो वो देखते हैं कि उस मोस्टर के पास हीलिंग स्किल है, जिसकी मदद से वो बहुत ही जल्दी हील हो रहा होता है। उसके बाद क्योका और यूकी अपनी पूरी पावर का यूज करके उस मोस्टर को खत्म कर देते हैं। फिर हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर यूकी कहते हैं कि उसको क्योका के साथ लड़ने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद इजुमो वापस से 6th स्क्वाड की डोमेट्री में आ जाती है और इजुमो यूकी के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यूकी और क्योका मिलकर सभी मोस्टर को खत्म कर देते हैं। फिर क्योका यूकी की तारीफ करने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यूकी क्योका को उठा लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। फिर क्योका यूकी को रिवॉर्ड में किस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी डोमेट्री में वापस आ जाते हैं। तभी इजुमो भी वहाँ पर यूकी के पास आ जाती है। फिर इजुमो यूकी के सर पर अपना हाथ फेरने लगती है, जिसे देखकर सुगुरा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद यूकी बताता है कि उसकी बड़ी बहन भी इसी तरह से उसको ट्रीट करती थी। फिर इजुमो यूकी से उसकी बड़ी बहन के बारे में पूछती है, जिसे सुनने के बाद यूकी उन्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में बताता है कि बचपन में हमेशा वो उसको प्रोटेक्ट करती थी। इजुमो को यूकी के बड़ी बहन के बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर क्योका यूकी को रेस्ट करने के लिए बोलती है। यूकी कहता है कि वो नहाने के बाद रेस्ट करने के लिए चला जाएगा। उसके बाद क्योका इजुमो से कहती है कि उसको अब अपने ड्रोम में चले जाना चाहिए। फिर इजुमो भी अपने पोर्टल का यूज करके अपने ड्रोम में वापस चली जाती है। तभी ने को डिटेक्ट होता है कि कोई इंसान डीमन कैपिटल में आया और उसके पीछे मोस्टर पड़े हैं, जिसे सुनने के बाद क्योका हिमारी और सुगुरा वहां पर जाने के लिए बोलती है। फिर हिमारी और सुगुरा दोनों जीप में बैठकर डीमन कैपिटल में जाने लगते हैं। इधर हम एक इंसान को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे सुकी मोस्टर भाग रहे थे। फिर हिमारी उन सभी मोस्टर को खत्म कर देती है। उसके बाद वो उस इंसान के पास आती है तो वो हिमारी पर अटैक कर देता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि वो इंसान असल में ह्यूमनॉइड सुकी है। उसके बाद वो ह्यूमनॉइड सुकी बहुत सारे मोस्टर को बुला लेता है। इधर हिमारी उसको रोककर पूछती है कि तुम्हारा नाम कोको है, जिसे सुनने के बाद ह्यूमनॉइड सुकी हैरान हो जाती है और हिमारी से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। फिर सुगुरा बताती है कि तुमने खुद ही अपना नाम अटैक करते टाइम बताया था। उसके बाद हिमारी कोको से कहती है कि हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कमांडर तुम सभी से बात करना चाहते हैं, पर कोको उनकी बात नहीं मानती है। इधर यूकी नहाने के लिए आया होता है और वो अपनी बॉडी को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर क्योका और ने आ जाते हैं, जिसे देखकर यूकी शर्मा जाता है क्योंकि वो नंगा था। फिर क्योका यूकी से कहती है कि हमें अभी मिशन पर जाना है, जिसे सुनने के बाद यूकी बताता है कि वो बिना कपड़ों के कैसे जा सकता है। क्योका यूकी से कहती है कि हिमारी और सुगुरा खतरे में है। इधर हिमारी कोको से लड़ रही होती है, पर उसके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर कोको हिमारी का मजाक उड़ाती है। फिर हिमारी अपने बड़े वेपन का यूज करके उस पर अटैक करती है, पर कोको उस अटैक से भी बच जाती है। इधर सुगुरा अपने साइज को बड़ा करके सभी सुकी मोस्टर को खत्म कर रही होती है। तभी एक स्पाइडर मोस्टर सुगुरा पर अटैक कर देता है, जिससे कि सुगुरा अपने हाथों से पकड़ लेती है। तभी उस स्पाइडर में से एक और ह्यूमनॉइड सुकी बाहर निकलती है और सुगुरा पर अटैक करती है। इधर क्योका और सुकी के सामने भी एक और ह्यूमनॉइड सुकी खड़ा होता है। फिर वो उन दोनों पर अटैक करती है, जिसे देखकर क्योका यूकी से डोगडे करने के लिए कहती है, पर तभी वो ह्यूमनॉइड सुकी यूकी को खड़े रहने के लिए बोलती है और यूकी उसकी बात मान भी जाता है। जिसके बाद वो ह्यूमनॉइड सुकी यूकी को पकड़ लेती है। फिर वो बहुत सारे सुकी को क्योका पर अटैक करने के लिए बोलती है, पर क्योका उन सभी सुकी मोस्टर को खत्म कर देती है। इधर वो ह्यूमनॉइड सुकी यूकी को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर क्योका अपने आसपास देखती है तो उसको वहाँ पर ह्यूमनॉइड सुकी नहीं दिखाई देता है। इसके बाद क्योका हिमारी और सुगुरा को बताते हैं कि वो सभी यूकी को अपने साथ ले गए और शुरू से यूकी के पीछे पड़े थे। फिर हिमारी बताते कि इसलिए वो दोनों ह्यूमनॉइड सुकी लड़ाई के बीच से ही चले गए, क्योंकि उनका मिशन यूकी को पकड़ना था। उसके बाद क्योका उन सभी को ड्रोम में वापस चलने के लिए कहती है। वो बताते कि तुम सब अभी बहुत ही घायल हो, इसलिए पहले हमें ड्रोम में जाकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करना होगा। इसके बाद हम दोबारा से यूकी को ढूंढने के लिए जाएंगे। इधर कोको यूकी को चाटने लगती है, जिसे देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर कोको यूकी को हिलने से मना करती है और बताती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। उसके बाद यूकी सोचने लगता है कि वो ह्यूमनॉइड सुकी उसकी बड़ी बहन थी, जिसने उस
उस पर चिल्लाया था। फिर रूम में यूकी की बड़ी बहन ओबा आ जाती है। जैसे ही वो कोको को यूकी के ऊपर देखती तो कोको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पीटने लगती है। फिर ओबा कोको से पूछने लगती है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही थी, जिसे सुनने के बाद दूसरी हिमोनोट्सुकी ओबा को बताती है कि यूकी जब वापस से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था तो वो पहले से ही नंगा था और कोको यूकी की चोट को हील कर रही थी। फिर यूकी देखते है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इधर जब ओबा ये सब देखकर समझ जाती है तो वो कोको को थैंक्स कहती है। यूकी ओबा को देखकर समझ जाते है कि वो उसकी बड़ी बहन है, जिसके बाद ओबा यूकी को हक करती है। यूकी इस बात से बहुत ही खुश होता है कि उसकी बड़ी बहन अभी भी जिंदा है, जिसे सुनने के बाद ओबा बताती है कि मैं आसानी से नहीं मर सकती हूँ। फिर ओबा यूकी को बताती है कि तुम अभी नंगे हो, जिसे सुनने के बाद यूकी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद ओबा यूकी को पहनने के लिए कपड़े देती है। फिर वो यूकी को अपने साथ लेकर जाती है और बताती है कि इस जगह को हम सभी हिडन विलेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पीच थी जिस वजह से डीमंस यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी यूकी वहाँ पर कुछ और हिमोनोट्सुकी को देखता है और पूछता है कि वो सभी इंसान है। ओबा यूकी को बताते कि यहाँ पर हम टोटल 20 ह्यूमंस हैं। फिर यूकी ओबा से पूछता है कि ओसुकी मोस्टर भी इंसान थे, जिसे सुनने के बाद ओबा यूकी को बताती कि वो पहले से ही मोस्टर है। उसके बाद कोको और मियोन यूकी को अपना नाम बताती है। फिर कोको यूकी को बताते कि हम सभी हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। इसके बाद ओबा बताते कि हम सभी मोस्टर एक इंसिडेंट के कारण बदल गए थे। इसके बाद ओबा बताते कि हम सभी मोस्टर में एक इंसिडेंट के कारण बदल गए थे। ओबा यूकी से कहती कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, इसीलिए आज से वो भी यहीं पर उनके साथ रहेगा और यूकी को यहाँ पर स्लैब बनाकर भी नहीं रखा जाएगा। जिसे सुनने के बाद यूकी उन्हें समझाता है कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ह्यूमन से, इसलिए डीमन डिफेंस फोर्स उन सभी की मदद कर सकता है। जिसे सुनने के बाद वो तीनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि डीमन डिफेंस फोर्स हमारे दुश्मन है। उन्हें गुस्से में देखकर यूकी सोचने लगता है कि अभी वो थोड़े टाइम पहले सभी फ्रेंडली थे, पर डीमन डिफेंस फोर्स का नाम सुनने के बाद वो सभी गुस्से हो गए। इसके बाद हम सगुरा और हिमारी को देखते हैं जो कि अपने चोट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तभी ने वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि उसको यूकी नहीं मिला और वो अपने सर्च डिटेक्शन को और बढ़ाने जा रही है। फिर हम क्योका को देखते हैं जो कि विंडो से बाहर डीमन कैपिटल को देख रही होती है और सोच रही होती है कि यूकी ने उस हिमोनोट्सुकी की बात कैसे मान ली। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दोबारा से यूकी को देखते हैं और ओबा देखती है कि यूकी को भूख लगी है, इसलिए वो यूकी के लिए कुछ लाने के लिए चली जाती है। फिर यूकी कोको और नियोन से पूछती है कि उसकी बड़ी बहन ने उन्हें परेशान तो नहीं किया होगा। कोको बताती कि वो हमें कभी कभी परेशान करती है। फिर नियोन यूकी को बताते कि यहाँ पर सभी ओबा को बहुत ही पसंद करते हैं। उसके बाद कोको यूकी को वो मशरूम खाने के लिए देती है, पर जैसे यूकी उस मशरूम को स्मेल करता है तो वो मशरूम के स्मेल से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से यूकी को नियोन और कोको स्वीट बंस दिखाई देने लगते हैं। फिर यूकी उन्हें खाने लगता है। तभी वहाँ पर ओबा आ जाती है और ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर क्योका सभी को बताती कि हम यूकी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। फिर हिमारी क्योका से पूछती कि उन्हें यूकी के बारे में कुछ पता चला है। क्योका बताती कि उसकी बॉडी अपने आप उस डायरेक्शन में मूव कर रही है जहाँ पर यूकी है और शायद से इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यूकी मेरा स्लैब है। उसके बाद हम यूकी को देखते हैं। यूकी अपनी बड़ी बहन से माफी मांग रहा होता है, जिसे सुनने के बाद ओबा हंसने लगती है और यूकी को बताती है कि उसको पुराने दिनों की याद आ गई थी। फिर यूकी ओबा से पूछते है कि उसके हाथ में जो डीमन क्रीच है उसको खाने से उसे पावर मिलती है। ओबा यूकी को बताती है कि इसे खाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं और शायद से इसी से हम हाफ मोस्टर बने। इधर क्योका और सभी यूकी को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी इजुमो भी वहाँ पर सिक्स्थ स्क्वाड के साथ आ जाती है। उसके बाद वो सभी यूकी को ढूंढने के लिए डीमन कैपिटल में जाने लगते हैं। इधर यूकी ओबा से उस फ्रूट के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर नियोन और कोको आ जाते हैं। फिर नियोन यूकी को इस फ्रूट और अपने पास्ट के बारे में बताती है कि नियोन अपने असली दुनिया में एक मॉडल थी और एक दिन वो डीमन कैपिटल के अंदर आ गई, जहाँ पर उसे बहुत सारे मोस्टर उसको मारने के लिए पड़ गए थे। फिर नियोन भागते भागते एक ट्री के पास आती है और वहाँ से एक पीच फ्रूट तोड़कर खा लेती है, जिससे कि उसकी बॉडी में से एक्सप्लोसिव पावर बाहर निकलती है और सभी मोस्टर्स को खत्म कर देती है। और जब उसको होश आता है तब वो एक डार्क रूम में होती है। वहाँ एक लेडी नियोन को बताती कि वो भी यिंग यांग ड्रोम में। फिर वहाँ पर नियोन के साथ रिसर्च किया गया और उसको काफी दिन तक वहाँ पर रखा गया। नियोन उनके साथ रिसर्च में कॉर्पोरेट करने के लिए इसलिए मान गई थी क्योंकि उन्होंने नियोन को विश्वास दिलाया था कि वो नियोन की बॉडी पहले जैसा कर देंगे, पर उन्होंने नियोन पर बहुत ही टाइम तक रिसर्च किया और वो ठीक नहीं हो पाई। तो नियोन अपनी पावर का यूज करके उस ड्रोम से भाग गई। इसके बाद कोको बताती कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं उन सभी पर रिसर्च किया गया था, लेकिन उन्हें भी ठीक नहीं किया गया, जिस वजह से वो सभी बहुत ही मुश्किल से उस ड्रोम से बचकर बाहर आ गए। फिर यूकी ओबा से पूछते हैं कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओबा यूकी को बताती कि जब वो डीमन कैपिटल में थी और उस पीच को खाया था तब वो मोस्टर में बदल गई और अपना सेंस खो चुकी थी, जिस वजह से वो इस डीमन कैपिटल के अंदर बहुत टाइम तक मोस्टर से फाइट करती रही। और जब वो अपने सेंस में आई तो उसको कोको और मियोन मिले और उसके साथ इस विलेज में रहने लगी। यूकी उन्हें बताते कि हम इस ड्रोम के बारे में सब कुछ सच बता देते। फिर ओबा कहती कि वो ड्रोम को डीमन कैपिटल के रिसर्च के लिए बनाया गया था
इसलिए कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। नियोन यूकी से कहता है कि तुमने अभी तक उस ड्रम को नहीं देखा है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद वहाँ पर नियोन और कोको के बीस्ट आ जाते हैं जिसका नाम कुमा और अकूरा होता है। फिर वहाँ पर ओबा का बेस्ट यूनिहॉर्न आ जाता है जिसे देखकर यूकी उस यूनिहॉर्न को पहचान लेता है। उसके बाद वो यूकी को बताते कि ये मोस्टर बाकी सभी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें इन पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो सभी इस ड्रोन पर अटैक करने के लिए रेडी थे। तभी यूकी उनसे कहता है कि हम डीमन डिफेंस फोर्स को सारी बात बताकर उनकी हेल्प ले सकते हैं। नियोन बताते हैं कि सुप्रीम कमांडर भी उस ड्रोन के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो ड्रोन डीमन कैपिटल के अच्छे के लिए है। कोको बताती है कि हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर ओबा यूकी को बताते कि वो सभी अपने आप को ठीक करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी ओबा को कुछ सेंस होता है और वो कोको को बाहर जाकर चेक करने के लिए कहती है। इधर हम बाहर डीमन कैपिटल में क्योका और सभी को देखते हैं जो कि यूकी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कोका उन्हें एक बड़े से पत्थर के पास लेकर जाती है और कहती है कि उन्होंने यूकी को यहीं पर छिपाया है। जिसके बाद अजुमा कहती है कि यहाँ पर एक कैव भी होगा। फिर क्योका उन सभी को प्लान बताती है कि सगुरा इस बड़े से पत्थर को तोड़ देगी और हमें उस कैव के अंदर जाके यूकी को ढूंढना है। फिर हिमारी पूछती है कि अगर किसी हिमोनोत्सुकी ने हम पर अटैक किया तो हम क्या करेंगे। क्योका बताते कि सुप्रीम कमांडर की ऑर्डर की वजह से हम उन सभी से फाइट नहीं कर सकते, पर अगर हम पर अटैक ज्यादा होने लगे तो हमें भी उनसे फाइट करना है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सुकी मोस्टर्स आ जाते हैं जिसे अजुमा अपने गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करके सबको खत्म कर देती है। फिर वहाँ पर कोको अपने मोस्टर कुमा के साथ बाहर आ जाती है। उसके बाद वो उन पर अटैक करते हैं। तभी सारा उस मोस्टर के अटैक को ब्लॉक करके उसे दूर फेंक देती है। फिर सहारा और सोगुरा दोनों कोको से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और बाकी सबको कैव के अंदर जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो सभी कैव के अंदर जाने लगते हैं। उन्होंने इस कैव को डीमन कैपिटल में पहली बार देखा था। इजुमा बताती कि वो यहाँ पर अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज नहीं कर सकती क्योंकि यूकी अभी बहुत ही दूर है। तभी वहाँ पर नियोन का बीस्ट आ जाता है जिसके हाथ में वेपन होते हैं। अजुमा और हिमारी उस मोस्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और इजुमा और क्योका आगे जाने के लिए कहती है। फिर इजुमा अपने पोर्टल का यूज करते हैं जिससे कि क्योका और वहाँ से चले जाते हैं। इधर अजुमा हिमारी से कहती कि अब तू मेरे साथ मिलकर इनसे फाइट करने वाली हो, इसमें बहुत मजा आने वाला है। तभी हम नियोन को देखते हैं जो कि पीछे से देख रही होती है। इधर क्योका इजुमा और ओबा के पास पोर्टल की मदद से आ जाती है। फिर इजुमा अपने पोर्टल का यूज करके यूकी को अपने साथ लेकर जाती है जिसे देखकर ओबा हैरान हो जाती है। उसके बाद क्योका और इजुमा दोनों यूकी के साथ वहाँ से दूर चले जाते हैं। इधर ओबा को उनकी एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद ओबा उन सभी के पास आ जाती है और ओबा उन दोनों पर अटैक करने लगती है। तभी यूकी ओबा के सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। उसके बाद यूकी उन्हें बताता है कि ये मेरी बड़ी बहन है। फिर ओबा यूकी को हटने के लिए कहती है पर यूकी अपनी बड़ी बहन से रुकने के लिए कहता है जिसे सुनने के बाद ओबा यूकी की बात मान लेती है। इधर इजुमा और क्योका को ये सब देखकर यकीन हो जाता है कि वो यूकी की बड़ी बहन है। जिसके बाद यूकी उन दोनों को सारी बात एक्सप्लेन करने लगता है। इसके बाद हम सुगुरा और सहारा को देखते हैं जो कि कोको से लड़ रही होती है। तभी हम एक और ह्यूमनोइड को देखते हैं जिसका नाम जोरी होता है और वो उन सभी को देख रही होती है। इसके बाद हम हिमारी और अजुमा को देखते हैं। अजुमा सभी मोस्टर को खत्म कर देती है जिसे देखकर नियोन थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर नियोन को देखकर समझ में आ जाता है कि उसको पहले किस पर अटैक करना है। इधर यूकी क्योका और इजुमा को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है। जिसके बाद क्योका कहती है कि अगर ये बात सच है तो वो उनके साथ मिलकर इंग यांग ड्रम को तबाह कर देगी। जिसे सुनने के बाद यूकी अपनी बड़ी बहन को बताता है कि वो क्योका पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर ओबा यूकी से कहते हैं कि इन सब ने तुम्हें अपना स्लैब बना कर रखा है इसलिए हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यूकी बताता है कि उसने खुद डिसाइड किया था कि वो उनका स्लैब बनेगा जिससे कि वो एक हीरो बन सके और सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद क्योका और इजुमा दोनों ओबा से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। फिर ओबा यूकी को बांधकर वहां से दूर कर देते जिससे कि फाइट के बीच में ना आ सके। फिर ओबा अपने बिस्ट यूनिहॉर्न को वहां पर बुलाती है जिसे देखने के बाद क्योका उस यूनिहॉर्न से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालती है। इधर ओबा इजुमा के पास आकर उससे लड़ने लगती है। फिर हम कोको को देखते हैं जो कि सुगुरा और सहारा से लड़ रही होती है। कोको सहारा को जोर से किक मारती है जिससे कि सहारा दूर जाकर गिरने वाली होती है। तभी कुमा सहारा को खाने के लिए जा रहा होता है पर सुगुरा उस कुमा को पकड़ लेती है और उसको बहुत मारती है। पर उस कुमा पर सुगुरा का कोई भी अटैक का असर नहीं होता है। ये देखकर उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता कि उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है। फिर कोको बताते कि ओ और कुमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए ओ उन्हें हरा नहीं सकते हैं। इधर अजुमा भी अपने गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करके नियोन के बीस्ट को खत्म कर देती है और वो मोस्टर मरते टाइम अजुमा पर अटैक करता है जिससे कि अजुमा बच जाती है पर उसके कपड़े आधे कट जाते हैं। फिर जैसे ही वो पीछे देखते तो हिमारी को नियोन ने पकड़ कर रखा था जिसे देखकर अजुमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इधर हम एक और ह्यूमनोइड सुकी को देखते हैं और उसका नाम सिकोकी
यूकी होता है। फिर उसके पास जोरी आती है और शिकोकी को सभी डीमन फोर्स और हिमुनोत्सुकी की बैटल के बारे में बताती है। इसके बाद हम क्योका और इजुमो को देखते हैं जो कि ओबा से फाइट कर रही होती है। क्योका ओबा के यूनिहॉर्न पर लगातार अपनी सोर्ड से अटैक किए जा रही होती है। फिर वो अपने ट्रेनिंग को याद करती है कि उसको शांत रहकर इस बैटल को लड़ना होगा, तभी वो उस यूनिहॉर्न को हरा सकती है क्योंकि अब यूकी उसके साथ नहीं है, जिससे कि क्योका की पावर थोड़ी कम हो चुकी है। इसके बाद क्योका फिर से यूनिहॉर्न पर लगातार अटैक करने लगती है। इधर ओबा इजुमो पर जैसे ही अटैक करने जाती है तभी इजुमो अपने पोर्टल का यूज करके बच जाती है। ओबा इजुमो की पावर समझ जाती है और दोबारा से उस पर अटैक करती है, पर इजुमो दोबारा से बच जाती है। इसके बाद ओबा उस पीच फ्रूट को खाने लगती है जिससे कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इजुमो भी सोच रही होती है कि पीच फ्रूट को खाने के बाद उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। फिर ओबा अपनी हेयर से इजुमो पर अटैक करती है, पर इजुमो अपने पोर्टल का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी ओबा इजुमो के बहुत ही करीब आ चुकी होती है और उस पर अटैक करने जा रही होती है। तभी ओबा इजुमो के बहुत ही करीब आ चुकी होती है और उस पर अटैक करने जा रही होती है, पर इजुमो उस अटैक से दोबारा से बच जाती है। उसके बाद इजुमो बार बार अपने पोर्टल का यूज करके ओबा के अटैक से बच रही होती है। ओबा इजुमो से कहते कि जब तक तुम अपने पोर्टल का यूज करके थक नहीं जाती हो तब तक वो उस पर अटैक करती जाएगी। फिर इजुमो कहती है कि वो अपने पोर्टल का यूज 666 बार कर सकती है, इसलिए उसके पास अभी बहुत टाइम है और इतने टाइम में क्योको उस यूनिहॉर्न को हरा सकती है। इसके बाद हम सुगुरा को देखते हैं जो कि कोको से बाहर डीमन कैपिटल में लड़ रही होती है। कोको उन्हें बताती कि वो दोनों कभी उसे नहीं हरा सकते। तभी सुगुरा एक बड़े से पत्थर को कोको के ऊपर फेंक देती है। फिर अकुरा सुगुरा को एक जोर से पंच मारता है और कोको भी उस पत्थर को तोड़ देती है। सुगुरा कहती है कि अगर यहाँ पर यूकी होता तो उन्हें फाइट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। फिर कोको बताती है कि यूकी अब हमारे पास है और हम सब ने उसका बहुत ही ध्यान रखा है। कोको उनसे कहती है कि यूकी अब से हमारे साथ ही रहेगा और वो सभी मिलकर इंग एंड्रोम को तबाह कर देंगे। इधर सुगुरा इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते कि इन सभी ने यूकी को अपने पास किडनैप करके रखा है। फिर सुगुरा बताते कि वो फॉर्मेशन एस का यूज करेगी जो कि उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक है। उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और कोको भी उनके पीछे भागने लगती है। तभी सारा पीछे मुड़कर अपनी सुगुरा को उनकी तरफ फेंकती है। सुगुरा ने अपना साइज छोटा कर लिया था और उसके बाद जैसे सुगुरा कुमा के पेट में जाती है तो वो अपना साइज बड़ा कर लेती है, जिससे कि उस कुमा की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तभी सारा भी अपनी पावर को यूज करके कोको पर अटैक करती है, पर इस बार कोको भी उस अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। इसके बाद हम हिमारी और अजुमा को देखते हैं। अजुमा अपने गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करके टाइम को पीछे कर देती है, जिससे कि वो हिमारी को बचा लेती है और उसके बाद अजुमा हिमारी के पास आकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है। वो दोनों मिलकर सभी मोस्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी एक मोस्टर हिमारी पर दोबारा से अटैक कर देता है, पर अजुमा इस बार भी अपनी गोल्डन आवर टेक्निक का यूज करके हिमारी को बचा लेती है। इधर नियोन अजुमा पर अटैक करने जा रही होती है, तभी बीच में हिमारी आ जाती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। फिर हिमारी अपने गन से मोस्टर पर अटैक करती है और जैसे ही नियोन पर अटैक करने जाती है वो देखती है कि नियोन वहां पर नहीं है। अजुमा हिमारी से कहती है कि हमें साथ में मिलकर उससे लड़ना होगा, तभी हम उसको हरा पाएंगे। इधर नियोन अपने मोस्टर अकुरा के पास आ जाती है और उससे कहती है कि हम इस फाइट को जरूर जीतेंगे। फिर अजुमा हिमारी को बताते कि हमें उस हिमुनोत्सुकी को हराने के लिए बहुत बड़ा अटैक करना होगा। फिर हिमारी बताती है कि वो इस गेम में अपने सभी वेपन से अटैक करेगी, जिससे कि उन्हें उस मोस्टर का पता चल जाएगा। उसके बाद हिमारी अपने पावर का यूज करती है, जिससे कि उसके सर पर बहुत सारे वेपन्स आ जाते हैं और उन सभी का यूज करके पूरे कैव को तबाह कर देती है। तभी एक अटैक नियोन को भी लगता है और उन्हें नियोन की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद अजुमा अपने प्राइम टाइम टेक्निक का यूज करके टाइम को 10 सेकंड पीछे कर देती है, जिसके बाद अजुमा अपने प्राइम टाइम टेक्निक का यूज करके 10 सेकंड पीछे ले जाती है। फिर वो दोनों मिलकर नियोन को हरा देते हैं। अजुमा हिमारी की तारीफ करती है कि उसने बहुत अच्छी फाइट की है और वो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसके बाद हम इजुमो और क्योका को देखते हैं जो कि ओबा से लड़ रही होती है। इधर इजुमो अपने पोर्टल का यूज करते हैं, जिससे कि ओबा का अटैक उस यूनिहॉर्न को जाकर लगता है। फिर ओबा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इजुमो पर अपने बीम से अटैक करती है। इधर इजुमो भी अपनी पावर का यूज करके ओबा पर अटैक करने जा ही रही होती है, तभी उसको याद आता है कि वो यूकी की बड़ी बहन है, जिस वजह से वो अटैक नहीं करती और ओबा का अटैक सीधा इजुमो को लगता है, जिससे कि इजुमो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। फिर ओबा इजुमो के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम इस अटैक से कैसे बच गई। फिर ओबा इजुमो के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम इस अटैक से बच सकती थी पर तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया। इजुमो बताते हैं कि अगर मेरे अटैक तुम्हें लग जाते और तुम्हें कुछ भी हो जाता तो यूकी बहुत ही सैड हो जाता, क्योंकि तुम यूकी की बड़ी बहन हो। उसके बाद इजुमो अपना पूरा फ्यूचर यूकी के साथ याद करने लगती है। ओबा भी इजुमो की सारी बात सुनने के बाद कहती तुम एक
अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उसके बाद ओबा अपने यूनिहॉर्न को फाइट करने से रोक देती है। फिर वो क्योका को बताते कि इन सब से उसका गोल चेंज नहीं होगा, इंग एंड्रोम को तबाह करके रहेगी। तभी वहाँ पर नियोन और कोको भी आ जाते हैं और ओबा को बताते हैं कि उन सभी डिफेंस फोर्स के मेंबर ने हमें हरा दिया। इसके बाद डिफेंस फोर्स के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सिकोकी और जोड़ी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सिकोकी नियोन और कोको को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। सिकोकी बताती कि वो यहाँ की गॉड है और उसी ने सभी ह्यूमंस को यहाँ डीमन वर्ल्ड में लाया और उन्हें मोस्टर में बदल दिया है। उसके बाद सिकोकी अपने स्नेक से उस यूनिहॉर्न पर अटैक करती है। फिर जैसे ही ओबा सिकोकी से लड़ने के लिए जाती है, तभी यूनिहॉर्न ओबा पर अटैक करने लगता है। सिकोकी बताती है कि अब वो यूनिहॉर्न उसके कंट्रोल में है और पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। इसके बाद यूनिहॉर्न सीधा ओबा पर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी यूकी और क्योका वहां पर आ जाते हैं और उस यूनिहॉर्न को रोक लेते हैं। उसके बाद वो दोनों उस यूनिहॉर्न से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम क्योका का पास्ट देखते हैं, जब वो अपने गांव में सभी के साथ बहुत ही खुश रहती थी और एक दिन उसका गोल पूरी तरीके से तबाह हो गया और उसकी दोस्त को उस यूनिहॉर्न ने उसी की आंखों के सामने मार डाला। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर क्योका और यूकी दोनों मिलकर उस यूनिहॉर्न से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद हम सिकोकी और जोड़ी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर खड़े होकर यूकी और क्योका की फाइट देख रहे होते हैं। जोरी सिकोकी को वापस चलने के लिए कहती है, जिसके बाद सिकोकी जोरी को बताती कि उसको ये फाइट देखनी है। फिर जोरी नियोन और कोको को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर यूकी और क्योका दोनों उसी यूनिहॉर्न पर अटैक किए जा रहे होते हैं। तभी यूकी उस यूनिहॉर्न के हाथ पर एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि यूनिहॉर्न का हाथ डैमेज हो जाता है। उसके बाद वो यूनिहॉर्न अपना रूप बदल लेता है और दोबारा से यूकी पर अटैक करने लगता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। पर उस यूनिहॉर्न की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई थी। इधर यूकी अपने पीछे हिमारी और सभी को बेहोश देखता है। तभी वो यूनिहॉर्न यूकी पर सीधा अटैक करता है, पर यूकी अपने मुंह से उस यूनिहॉर्न को पकड़ लेता है और उसके बाद यूकी उसके हॉर्न को तोड़ देता है, जिससे कि वो यूनिहॉर्न वापस से अपने रियल रूप में आ जाता है। उसके बाद यूकी उस यूनिहॉर्न को चैन से बांध देता है और क्योका से अटैक करने के लिए कहता है। फिर क्योका अपने पावरफुल सो टेक्निक का यूज करके उस यूनिहॉर्न के टुकड़े कर देती है। इधर सिकोकी भी ये सब देखकर वहां से चली जाती है। उसके बाद क्योका अपने गांव को याद करने लगती है और कहती है कि आज उसने यूनिहॉर्न को मारकर अपने गांव का बदला ले लिया। इसके बाद हम सिकोकी को देखते हैं, जो कि क्योका और यूकी की लड़ाई के बारे में सोच रही होती है और उसको यूकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगता है। इधर इजुमो भी अपने पोर्टल की मदद से वहां जाने लगती है। फिर यूकी अपनी बड़ी बहन से पूछते कि क्या वो ठीक है। ओबा बताती कि उसकी चोट अपने आप हील हो जाएगी और उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इजुमो वहां पर आ जाती है। फिर यूकी इजुमो को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको भी बहुत चोट लगी थी और उसको भी रेस्ट करने की जरूरत थी। पर अजुमा मना कर देती है और कहती कि मेरा यहाँ पर रहना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्योका ओबा से पूछती कि अब वो क्या करेगी। ओबा बताती कि उसको अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जाना होगा। फिर क्योका ओबा से कहती कि अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर क्योका ओबा की बात नहीं मानती है और कहती कि यहाँ पर और भी विक्टिम्स है, जो कि दूसरे हिडन विलेज में छुप कर रह रहे हैं, इसलिए मुझे उन सबको बचाना है, जिस वजह से वो क्योका के साथ नहीं जा सकती है। फिर क्योका कहती कि इन यंग ड्रम का सच पता लगाना होगा और अगर ये बात सच हुई तो हमें सुप्रीम कमांडर को भी इन्फॉर्म करना होगा। ओबा बताते कि सुप्रीम कमांडर पूरे डिफेंस फोर्स को लीड कर रही है, इसलिए वो उनके साथ काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इन सबसे ओ और बाकी सभी विक्टिम्स खतरे में पड़ जाएंगे। उसके बाद इजुमो यूकी को बताते कि सुप्रीम कमांडर बहुत ही लॉयल है और साथ में वो बहुत ही क्रूअल भी है। इजुमो यूकी से कहती कि मैंने तुम्हारी बहन पर उस टाइम अटैक नहीं किया था, पर अगर मेरी जगह सुप्रीम कमांडर होते तो वो अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, इसलिए तुम्हारी बहन के हिडन विलेज में ही रहना अच्छा होगा। फिर क्योका कहते हैं कि हमें भी इंग ड्रोम के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। उसके बाद यूकी उनसे पूछते कि मेरी बहन को कब तक हिडन विलेज में छुप कर रहना होगा, जिसे सुनने बाद क्योका बताते कि ये तो बहुत ही सिंपल है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूकी और सभी वापस ड्रोम में आ जाते हैं, जहाँ पर ने यूकी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद इजुमो वहाँ से जाने लगती है। तभी यूकी उसको रुकने के लिए कहता है। फिर इजुमो यूकी से कहते कि मेरा तुम पर बहुत ही एहसान है, जो तुम्हें मुझे वापस करना होगा। इतना कहने के बाद इजुमो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्योका भी अपने रूम में जाने लगती है। फिर ने यूकी के पास आती है और उसे कहती कि तुम्हें कुछ लेना चाहिए, क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं खाया है। और ने यूकी से पूछती कि तुम इतना परेशान क्यों हो। जिसे सुनने के बाद यूकी बताता कि मैं ठीक हूँ, पर बाकी सभी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। ने यूकी से कहते कि वो सभी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यूकी ने की बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और डिनर करने के लिए मान जाता है। उसके बाद इन्हें यूकी के लिए डिनर लाने चली जाती है। इधर क्योका भी यूकी के पास आती
आती है और यूकी को वापस से उसके असली रूप में चेंज कर देती है। उसके बाद क्योका यूकी से कहती है कि तुम्हें अपने रिवॉर्ड के लिए मेरे रूम में आना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम यूकी को क्योका के रूम में देखते हैं। तभी क्योका यूकी के पास आती है और उसे कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। उसके बाद वो यूकी को किस करती है और यूकी को सोने के लिए कहती है और बताती है कि जब तक तुम सो नहीं जाते हो तब तक तुम्हारा रिवॉर्ड खत्म नहीं होगा। यूकी बताता है कि उसको नींद नहीं आ रही है, जिसे सुनने बाद क्योका यूकी की बात को समझ जाती है। उसके बाद वो यूकी को बहुत पीटने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने थे इसीलिए मैं तुम्हें पीट रही हूँ। यूकी क्योका से कहता है कि मुझसे गलती हो गई और आगे से ऐसा नहीं करेगा। फिर क्योका यूकी को बताते कि तुम्हारी बहन रेसलिंग में बहुत ही अच्छी थी इसलिए मैं भी तुम्हें उसी तरह पनिश करूंगी। इसके बाद वो यूकी को और भी ज्यादा पीटने लगती है। फिर उसके बाद यूकी के साथ सो जाती है। इधर हम सिकोकी और सभी को देखती है जो कि नियोन और कोको को किडनैप करके रखे होते हैं। सिकोकी कहती है कि हमारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक नया मेंबर मिल जाएगा। तभी नियोन और कोको के पास एक अजीब सा क्रिएचर चलकर आता है और उसे खा लेता है, जिसे देखकर सिकोकी कहती है कि हमारा नया मेंबर बहुत ही जल्दी बोर्न होने वाला है और वो सबसे पावरफुल होगा। इधर हम यूकी और सभी को देखते हैं जो कि यूकी के आने पर पार्टी कर रहे होते हैं। इजुमा भी यूकी ये कुकिंग स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। उसके बाद यूकी हिमारी से कहता है कि उसने उसके लिए रिमैन भी बनाया है, जिसे सुनकर हिमारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अजुमा हिमारी का मजाक उड़ाने लगती है कि उसको अभी भी रिमैन पसंद है। तभी सहारा अजुमा के पास आती है और उसे कहती है कि तुम भी बहुत स्नैक्स खाती हो। उसके बाद क्योका यूकी से कहती है कि तुम आज के पार्टी में मेंबर हो इसलिए तुम पार्टी स्टार्ट करो। फिर यूकी उन सभी को थैंक्स कहता है और पार्टी स्टार्ट होती है। इधर हम इजुमो को देखती हैं जो कि क्योका से यूकी को मांग रही होती है पर क्योका इजुमो को मना कर देती है। उसके बाद यूकी अपने रूम में बैठकर अपनी बड़ी बहन क्योका की बात को याद करने लगता है। क्योका उन्हें बताते हैं कि उसको डीमन कैपिटल के रूल चेंज करने के लिए सुप्रीम कमांडर बनना होगा। अगर वो सुप्रीम कमांडर बन जाती है तो वो सभी ह्यूमनॉइड सुकी को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि वो विक्टिम्स हैं। ओबा भी क्योका की बात मान लेती है। तभी वो कैप अंदर से टूटने लगता है। फिर ओबा यूकी को हक करके वहां से जाने लगती है और यूकी से कहती है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। यूकी ओबा की बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। इसके बाद यूकी सोचता है कि उसके पास एक और रीजन है और वो अपनी बहन के लिए लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद यूकी सो जाता है और सुबह इजुमो यूकी के रूम में आ जाती है। यूकी इजुमो को अपने रूम में देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर इजुमो यूकी को बताते कि मेरा तुम पर बहुत सारा एहसान है जो कि तुम्हें मुझे रीपैक करना होगा इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी रूम में क्योका आती है और वो यूकी और इजुमो को एक साथ देख लेती है, जिसके बाद क्योका इजुमो से कहती है कि तुम्हें जरूरी काम से जाना था ना। फिर इजुमो क्योका की बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और क्योका यूकी को पीटने लगती है। इसके बाद हम हिमारी को देखती है जो कि यूकी को अपने साथ मिलकर प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। वो यूकी से कहती है कि हमारे कमांडर को सुप्रीम कमांडर बनना है जिसके लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यूकी हिमारी की बात समझ जाता है और उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद हम सुगुरा को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख रही होती है। फिर सुगुरा सोचने लगती है कि उसको यूकी को पाने के लिए बहुत मेहनत करना होगा क्योंकि अब उसके कंपटीशन में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तभी ने को कुछ मोस्टर डिटेक्ट होते हैं और उस सभी को उनकी लोकेशन के बारे में बताती है, जिसके बाद 7th स्क्वाड के सभी मेंबर उस मोस्टर को खत्म करने के लिए जाने लगते हैं। फिर वो सभी उन मोस्टर से लड़ने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा मोस्टर सुगुरा के सामने आ जाता है जिसे क्योका और यूकी दोनों मिलकर खत्म कर देते हैं। इधर ओबा उन सभी को फाइट करते हुए देख लेती है और कहती है कि वो नियोन और कोको को जरूर बचा लेंगी। इसी के साथ चेन सोल्जर का ये फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।